नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई बेहतरीन और ज़बरदस्त कहानी में। साथियों, यदि कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दमदार कहानी को। आज रोशनी बहुत ही खुश थी। उसने एक टेस्ट किट से जब टेस्ट किया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन वह चाहती थी कि इस बारे में अपने पति मनीष और सास मालती जी को कुछ समय बाद बताए। जब दूसरा महीना शुरू हो गया तो रोशनी पूरी तरह से संतुष्ट हो गई कि वो माँ बनने वाली है। शादी के 6 साल बाद वह माँ बनने जा रही थी, लेकिन माँ बनने के लिए उसने क्या किया यह तो बस वही जानती थी। इसलिए उसे अपने पति को बताने में थोड़ी शर्म भी आ रही थी और थोड़ी हिचक सी भी हो रही थी, लेकिन माँ बनने के लिए वह कोई भी त्याग करने को तैयार थी और किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इन 6 सालों में उसने अपने शादीशुदा जीवन में बहुत ही कष्ट सहे। बांझ ना होते हुए भी न जाने कितने ताने सुने। मालती उसे सदा ही जली कटी बातें सुनाती रहती थी। आज रोशनी उन कष्टों और तानों सबको इस खुशखबरी से अपने से बहुत दूर छिटक देना चाहती थी। सब लोगों का मुंह बंद कर देना चाहती थी। सास के चेहरे पर दादी बनने की खुशी और अपने पति कमल को याद करते ही रोशनी को एक झटका सा लगा। दिल में एक कसक सी उठी, लेकिन फिर सोचने लगी कि उनके दिल पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन किसके बच्चे की माँ। क्या मनीष इस बात को आसानी से स्वीकार कर लेंगे या फिर गुस्सा हो जाएंगे? क्या वे पूछने की हिम्मत कर पाएंगे कि मेरे पेट में ये जो बच्चा है वो किसका है? या वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस बच्चे को चुपचाप ही स्वीकार कर लेंगे? यह सब सोच सोच कर रोशनी थोड़ी सी चिंतित थी, लेकिन वह खुश भी थी। जो भी उसने किया बहुत ही सोच समझ कर किया। माँ बनने का सुख और अपने ऊपर से बांझ होने का कलंक मिटाने के लिए उसने यह सब किया था। सोचते सोचते रोशनी अतीत के गलियारों में भटक सी गई। शादी से पहले रोशनी एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करती थी। उसके माता पिता उसके लिए लड़का देखने लगे और उन्होंने एक मनीष नाम के लड़के को अपनी बेटी के लिए पसंद किया। जब रोशनी पहली बार मनीष से मिली तो उसे भी मनीष बेहद ही अच्छा लड़का लगा। दोनों ने एक दूसरे को पसंद भी कर लिया, लेकिन मनीष की माँ मालती उसने शादी से पहले ही यह शर्त रख दी थी कि हमारे घर की होने वाली बहू नौकरी नहीं करेगी। रिश्ता अच्छा था, इसलिए रोशनी के घर वाले रोशनी पर इस शर्त को मानने के लिए दबाव बनाने लगे। इसलिए रोशनी ने भी इस शर्त को मानकर शादी के लिए हाँ कर दिया। मनीष के पिता का बहुत बड़ा व्यापार था। पढ़ाई खत्म होने के बाद वह अपने पिता के साथ बिजनेस संभालता था, लेकिन सगाई के 2 महीने बाद ही मनीष के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनका देहांत हो गया। मनीष के पिता के देहांत होने के 3 महीने बाद ही मनीष और रोशनी की शादी कर दी गई। शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। रोशनी भी बेहद ही खुश थी। बड़े अरमान लेकर उसने ससुराल में कदम रखा था। सुहागरात के दिन रोशनी सेज पर बैठकर पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन उसकी खुशियों पर ग्रहण सा लग गया। उसके सारे अरमान बिखर से गए। जब मनीष कमरे में आया और रोशनी से प्यार करने लगा तो चंद सेकंड में ही वो थक सा गया और लंबी लंबी सांसें भरने लगा था। यह देखकर रोशनी का दिल दहल गया। सोचने लगी कि ऐसा ही रहा तो उसके दाम्पत्य जीवन का क्या होगा। फिर सोचकर अपने आप को सांत्वना देने लगी कि शायद शादी की थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन रोशनी का शक बिल्कुल सही निकला। उसका पति लंबी उड़ान भरने में असक्षम था। रोशनी हर रात आंसू बहाकर रह जाती थी, लेकिन क्या करे, कुछ किसी से कह भी तो नहीं सकती। और शादी का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जिसे आसानी से तोड़ा भी नहीं जा सकता, और उसमें इसे तोड़ने का साहस था भी नहीं। रोशनी के जीवन में खुशियों के फूल मुरझाने लगे थे। उसने सोचा कि विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, इस बात का इलाज जरूर संभव होगा। अपने मन की पीड़ा को छुपाए रोशनी खुश रहने की कोशिश करती। घर के सभी काम बहुत ही अच्छी तरह से करती। अपनी सास का भी
पूरा ख्याल रखती। मालती भी रोशनी से बेहद ही खुश थी। मालती भी रोशनी का घर के कामों में हाथ बटाकर मदद किया करती। लेकिन शादी के 9 महीने बाद ही मालती रोशनी से कहने लगी कि बहू, तेरे घर में आने से बहुत ही रौनक सी हो गई है। बस पोते का मुंह और दिखा दे, मेरा जीवन और भी ज़्यादा खुशियों से भर जाएगा। लेकिन रोशनी क्या कहती, चुपचाप बेचारी मन ही मन घुटती रहती और अपना मन घर के कामों में लगा लेती। लेकिन समय के साथ साथ मालती की अपनी बहू रोशनी से अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी थी और पोते की चाहत बढ़ने लगी थी। एक दिन मालती ने रोशनी से कहा कि बहू, कब तक मुझे इंतजार करवाओगी? अब तो इस घर को वारिस दे दो। तुम दोनों को कोई समस्या है क्या? ये आजकल के बच्चे भी ना बस समझते ही नहीं। रोशनी क्या कहती कि आपके बेटे में कमी है, उसे ऐसे पुरुष के पल्ले बांध दिया गया है जिसमें पुरुषत्व की कमी है। लेकिन इसमें ना तो ससुराल वालों का ही कोई दोष था और ना ही मायके वालों का दोष था। दोष था तो केवल मनीष का, जिसने सब कुछ जानते हुए भी शादी की। रोशनी अब तक चुप थी। शर्म और संकोच के कारण उसने इस बारे में अब तक मनीष से भी कोई बात नहीं की थी। मन ही मन सोचने लगी कि अब इस चुप्पी को तोड़ना होगा, मनीष से इस बारे में बात करना ही होगा, लेकिन बिना उसके अहम को चोट पहुंचाए। काश मनीष अपना इलाज करवाने की बात मान जाए। शादी को 1 साल बीत गया, लेकिन दोनों में कैसा भी कोई भी उत्साह नहीं था। रोशनी भी कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहती थी, लेकिन मालती का बड़ा मन था कि बहू बेटे की शादी की सालगिरह धूमधाम से मनाएं। इसलिए एक आलीशान से होटल में पार्टी रखी गई और कुछ खास रिश्तेदारों को पार्टी में बुलाया गया था। वहां बहुत से रिश्तेदारों ने रोशनी से कहा कि रोशनी, अब तो तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, जल्द ही खुशखबरी सुना दो। मन ही मन रोशनी घुट सी रही थी। आखिरकार उस रात जब रोशनी और मनीष बेडरूम में अकेले थे तो रोशनी ने मनीष से कहा कि मनीष, 1 साल हो गया, मम्मी जी और सभी को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। मनीष ने हैरानी से पूछा कि कैसी उम्मीदें? रोशनी ने मनीष की आंखों में देखते हुए कहा, क्या आप नहीं जानते कि मम्मी जी बहू बेटे से क्या चाहती है? यह सुनते ही मनीष ने अपनी आंखें नीचे झुका ली और निराश आवाज में बोला कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। रोशनी ने कहा, आप इतने निराश क्यों हैं? दुनिया में हर चीज का इलाज संभव है। मनीष ने पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? रोशनी ने कहा कि मैं बस यही चाहती हूँ कि हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं और मैं नौकरी फिर से करना चाहती हूँ। मनीष कुछ सोचने लगा और बोला, नहीं, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में ही रहो और बाहर जाकर काम करने की बात अपने मन से तुम निकाल ही दो, समझी? क्योंकि माँ कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगी और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस बात से घर की शांति भंग हो जाए। दरअसल मनीष अपनी असक्षमता से परिचित था। उसे यह डर था कि रोशनी बाहर जाकर किसी भी दूसरे पुरुष से मिले, क्योंकि रोशनी की अधूरी इच्छाएं उसे भटका भी सकती थी। तुम घर से कोई वर्क फ्रॉम होम ढूंढ लो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें लैपटॉप लाकर दे सकता हूँ। रोशनी को अब घर का अकेलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। रोशनी को कहीं आने जाने से कोई रोक टोक या पाबंदी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब उसकी अधिकतर सहेलियों के बच्चे हो चुके थे, जिस वजह से वह सब अपने परिवार में व्यस्त रहती थी और फिर जिससे भी मिलती तो सब एक ही सवाल करती कि रोशनी खुशखबरी कब सुना रही हो। इसलिए रोशनी का अब मन किसी से मिलने का नहीं होता था। कभी कभार फोन पर जरूर बातें कर लिया करती थी। जिस घुटन भरे जीवन को वह जी रही थी उससे उसका बाहर निकलकर लोगों से मिलना जरूरी था, लेकिन पति और सास दोनों ही इस पक्ष में नहीं थे। उसने मनीष की बात को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विद्रोह के भाव जरूर आ चुके थे। रोशनी बहुत ही सीधी, गुणी और अच्छी लड़की थी। उसने कभी भी किसी भी बात को लेकर ना ही तो अपने माता पिता से बहस की और ना ही कभी ससुराल में सास और पति से, लेकिन अब उसका मन विद्रोह करने पर उतर आया था। एक दिन रोशनी ने मनीष से पूछा, तो आपने अपने बारे में क्या सोचा? मनीष ने बात को टालते हुए कहा, अपने बारे में मुझे क्या सोचना है?
रोशनी ने साफ साफ शब्दों में कहा, आप जानबूझकर अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या मैं नहीं समझती कि आपको कोई समस्या है? आप अपने आप को किसी भ्रम में ना रखें। ऐसा ना हो कि मम्मी जी पोते पोतियों का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाए। मनीष पहले तो कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला कि मैं अपना इलाज करवा लूँगा। रोशनी ने कहा, ठीक है, तो कब चलें हम डॉक्टर के पास? मनीष ने बेरुखी से कहा, मैं खुद जाकर डॉक्टर से मिल लूँगा, तुम क्यों मेरे साथ चलोगी? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। यह सुनकर रोशनी का मन दरक सा गया। दोनों पति पत्नी के बीच एक गांठ सी पड़ गई थी। कुछ दिनों के बाद मनीष ने रोशनी को एक लैपटॉप लाकर दे दिया, जिससे वह घर से काम कर सके। बहुत ही जल्द उसे ऑनलाइन अच्छा काम मिल भी गया, जिससे उसका मन लगा रहता। लेकिन मालती दिन ब दिन रोशनी पर दबाव बढ़ाते जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे मालती के शब्द भी तीखे होते जा रहे थे। वह बात बात पर रोशनी को कोसती रहती थी। जब भी रोशनी अपने काम में मन लगाने की कोशिश करती, तो मालती उसे कहती, घर पर भी ध्यान दो, समझी? रोशनी भी अब पलटकर जवाब देने लगी थी। सास से कहती कि मेरे बिना कौन सा घर का काम अटका हुआ है। शादी को 4 साल होने को आ गए थे, पर अब तक उसकी गोद सूनी ही थी। मालती ने एक दिन कहा, आखिर कब तक इंतजार करें? कब पोते का सुख दोगी? रोशनी ने कहा, हर चीज़ का सही समय होता है। जब सही समय आएगा तब वह सुख भी आपको मिल जाएगा। मालती ने पूछा, और वह समय कब आएगा बहू? रोशनी मौन रही। मालती ने आगे कहा, सारा दिन तो उस लैपटॉप के सामने ही बैठी रहती हो, तो पति से क्या लगाव होगा? पति को प्यार दोगी तब ही तो इस दुनिया में बच्चा आएगा। रोशनी ने जलती निगाहों के साथ अपनी सास को देखा। मन तो किया कि अपनी सास को सब कुछ सच सच बता दें, लेकिन क्या वे उसकी बातों पर यकीन करेगी? कौन सी माँ अपने बेटे की कमजोरी को स्वीकार करेगी? मालती बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कैसी बांझ बहू गले पड़ गई है। अब तो ऐसा लगता है कि बिना पोते का मुंह देखे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। बहुत देर तक रोशनी की सास मालती बड़बड़ाती रही। अब दिन पर दिन रोशनी का मानसिक तनाव बढ़ता ही जा रहा था और मनीष की तरफ से कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। एक दिन रोशनी ने फिर कहा कि आप किसी दूसरे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। मनीष ने कहा कि मैं इलाज करवा रहा हूँ ना, और अब क्या करूँ? रोशनी रुआसी सी हो गई तो मनीष टालते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं दिखा दूंगा दूसरे डॉक्टर को, और चाबी उठाकर बाहर की तरफ चला गया। रोशनी मनीष के बर्ताव को देखकर हैरान रह गई कि किस मिट्टी का बना है ये इंसान, बात को टाले ही जा रहा है। मालती का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था और दूसरी तरफ पति के व्यवहार से रोशनी बहुत दुखी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वह बिल्कुल अकेली सी हो गई है और उसकी सास और पति दोनों उसके दुश्मन बने हुए हैं। अपने माता पिता को भी वह इस परेशानी के बारे में नहीं बता सकती थी। यदि बता भी दे तो वे भी क्या कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। अब खोट उसकी किस्मत में था तो वो क्या करेंगे? रोशनी ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो खुद इन परेशानियों से लड़ेगी और किसी भी कीमत पर जीत हासिल करके ही रहेगी। रोशनी ने खुद एक अच्छे डॉक्टर का पता ढूंढा और मनीष से कहा कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, कल हम उनसे मिलने चलेंगे। यह सुनते ही मनीष भड़क गया और बोला, मैं किसी भी डॉक्टर के पास तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। तुम अपने काम से काम रखो, माँ की देखभाल करो और घर संभालो। मेरे बारे में तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। रोशनी यह सुनकर भड़क गई और बोली, घर संभालने और सेवा करने से क्या एक पत्नी खुश रह सकती है? उसके अलावा भी उसकी कुछ ज़रूरतें हैं, तुम समझते क्यों नहीं? एक औरत को मातृत्व का सुख भी चाहिए होता है, वह भी माँ बनना चाहती है। इस घर में क्या चल रहा है आपको नहीं दिखाई देता? मम्मी जी मुझे कितने ताने सुनाती है, या फिर आप यह जानते हैं कि आपका यह रोग लाइलाज है? आप अपने नामर्द होने की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया है? मनीष मौन रहा और बोला, मैंने तुम्हारे कहने पर डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ कि ऐसे में मैं क्या करूं? अब तुम चाहो तो पूरी दुनिया के सामने मुझे नामर्द कह दो और मुझे तलाक देकर चली जाओ। मैं भी बहुत परेशान हूं। क्या मुझे पिता बनने की चाह नहीं है? रोशनी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ।
रोशनी इतने दिनों से मनीष को गलत समझ रही थी, लेकिन अब समझ आ रहा था कि वो ही नहीं, मनीष भी परेशान है। रोशनी के मन में कुछ चटक सा गया था। रोशनी कहीं ना कहीं मनीष को बहुत चाहती थी, वह उसे तलाक भी नहीं देना चाहती थी। रोशनी ने सोच लिया कि अब उसे क्या करना है। उसने अपनी सहेली वर्षा को कॉल किया। वर्षा से अक्सर रोशनी की बातें होती रहती थी। रोशनी ने वर्षा से मिलने की इच्छा जताई। रोशनी वर्षा से मिलने गई। रोशनी का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वर्षा ने कहा, क्या बात है रोशनी, तू बीमार है क्या? रोशनी ने धीरे धीरे करके एक एक बात अपनी सहेली वर्षा को बता दी। रोशनी की बातें सुनकर वर्षा की आंखें भर आई और वो बोली, तो अब तुम क्या चाहती हो? रोशनी ने वर्षा से कहा, तुम मेरी अच्छी सहेली हो, प्लीज मेरी मदद कर दो। वर्षा ने कहा, कैसी मदद? रोशनी ने कहा, जो मैं तुमसे मांगने जा रही हूँ वह किसी भी पत्नी को मंजूर नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात के लिए किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती और मैं किसी कोठे पर जाकर भी नहीं बैठ सकती। तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या चाहती हूँ? वर्षा कुछ कुछ समझ गई थी, लेकिन फिर भी बोली, तुम क्या चाहती हो? रोशनी ने कहा, मैं अपनी कोख भरना चाहती हूँ, माँ बनने का सुख पाना चाहती हूँ, और यह तब ही संभव है जब तुम्हारा पति मेरे साथ। आगे तो तुम समझ गई होगी। वर्षा ने पहले तो इनकार किया, तो रोशनी ने कहा कि मैं किसी और से यह काम करवाकर जीवन भर का दुख नहीं भोगना चाहती। मैं नहीं चाहती कि बाद में वह मुझे ब्लैकमेल करे। मैं इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहती। रोशनी ने वर्षा को और उसके पति को मना लिया और उसके पति का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। गर्भवती होने के बाद रोशनी बेहद ही खुश थी। अतीत में खोई हुई रोशनी वर्तमान में आई। उसने देखा कि मनीष आ गया था। उसने यह बात सबसे पहले मनीष को बताई। मनीष ने जैसे ही ये सुना तो बोला, किसका पाप है ये? तुम जानती हो ना कि मैं तो। मनीष आगे कहने की हिम्मत न कर सका और चुप रहा। रोशनी ने कहा, इसे पाप मत कहो, मैंने जो भी किया है वह सब तुम्हारे लिए किया। मनीष ने कहा, औलाद पाने के लिए तुमने इतना गंदा काम किया? एक पराये मर्द के साथ सोकर आ गई? मुझे यह बच्चा स्वीकार नहीं। रोशनी ने कहा, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया। मनीष, मैं चाहती तो सबको सब कुछ बताकर तुम्हें बेइज्जत करके नामर्द साबित करके इस घर से जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैंने कोई मर्यादा को लांघा। मनीष ने हैरानी से पूछा, तो फिर यह बच्चा किसका है? रोशनी ने कहा, उस दिन जब तुम मुझसे यह कह रहे थे कि तुम भी पिता बनना चाहते हो और तुम भी दुखी हो, तो मेरे मन में कुछ टूट सा गया और मैंने डॉक्टर से जाकर बात की। तब डॉक्टर ने बताया कि मैं IVF के द्वारा माँ बन सकती हूँ। कोख मेरी होगी और डोनर कोई और होगा। तब मैंने तुमसे बात करना चाहा, लेकिन मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो उससे पता चला कि तुम डोनर नहीं बन सकते, तुम में कमी है। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं जो इस बात के लिए मान जाए, और मैं ये भी जानती थी कि मैं तुम्हें यह कहूँगी तो तुम कभी नहीं मानोगे, और मैंने इस काम के लिए अपनी खास सहेली और उसके पति को मना लिया। मुझे माफ़ कर दो मनीष। मनीष ये सुनकर मौन रहा। वह अब भी नाराज था। जब यह बात मालती को पता चली कि रोशनी माँ बनने वाली है तो उसने उसे सर आंखों पर बैठा लिया। मनीष का मन तो किया कि अपनी माँ से सच कह दे कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन किस मुंह से बताए, इसलिए चुप रहा। मनीष रोशनी से उखड़ा उखड़ा रहने लगा। रोशनी ने एक दिन मनीष से कहा कि मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और आपके पास कोई रास्ता भी नहीं था। यदि मैं ऐसा नहीं करती तो क्या जीवन भर इस कलंक को लेकर जीती? मम्मी जी के ताने आपने नहीं सुने। मैं बांझ नहीं कहलाना चाहती थी और ना ही आपकी बदनामी करके आपको तलाक देना चाहती थी, क्योंकि यदि मैं तलाक की बात करती तो मुझे आपकी सच्चाई सबको बतानी ही पड़ती। तब आपकी समाज में क्या इज्जत रह जाती? जरा सोचिए, क्या आप दुनिया को मुंह दिखाने के लायक रह पाते? मैंने जो भी किया है मर्यादा में रहकर विज्ञान की मदद लेकर किया है और कोई भी गलत काम नहीं किया। सब घर में कितने खुश हैं।
मैंने कभी भी आपको आपकी कमी का एहसास नहीं होने दिया। सच्चे मन से आपको स्वीकार किया क्योंकि मैं आपको बहुत चाहती हूँ। मनीष ने कहा, क्या हम निसंतान रहकर जीवन नहीं जी सकते थे? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? रोशनी ने कहा, मैं एक बांझ का कलंक लेकर नहीं जी सकती थी। दुनिया भर की शक की निगाहों को नहीं झेल सकती थी। इसलिए आप नहीं जानते, मम्मी जी मेरा और आपका तलाक करवाना चाहती थी और आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। लेकिन क्या तब भी आप मम्मी जी को पोते पोतियों का सुख दे पाते? एक बार आप इस होने वाले बच्चे को अपना करके तो देखो प्लीज़। मनीष ने कहा, पर यह बच्चा मेरा नहीं है, मेरा खून नहीं है। तो रोशनी ने कहा, अरे कोख तो मेरी है और खून भी मेरा है। मनीष ने कहा, लेकिन मैं अपने मन को कैसे समझाऊं? रोशनी ने कहा, ऐसा करने में ही हम दोनों की भलाई है। कम से कम अब हम समाज में इज्जत के साथ तो जी सकेंगे, किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। मनीष ने कहा, लेकिन मुझे जो मानसिक कष्ट हुआ उसका क्या? रोशनी ने कहा, आपने अपनी कमजोरी जानकर भी मुझसे शादी की और मुझे तानों की आग में झोंक दिया जलने के लिए। लेकिन मैंने आपको स्वीकार किया, कभी कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की। खैर, जो भी हुआ उसे भूलने में ही हम दोनों की भलाई है। आप अपनी सकारात्मक सोच से गमों को खुशियों में बदल सकते हैं। मनीष को यह बात समझ आ गई थी। वह धीरे धीरे रोशनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा था, उसे प्यार देने लगा था, उसका ख्याल रखने लगा था। सास मालती भी रोशनी का बहुत ख्याल रखती, उसको पलकों पर बैठा कर रखती थी। रोशनी ने कुछ समय बाद बेटे को जन्म दिया। मनीष उस बच्चे को देखकर सब गम भूल गया और उसने उसे सीने से लगा लिया। रोशनी बेहद ही खुश थी क्योंकि आज उसका परिवार पूरा हो चुका था। रोशनी मन ही मन सोचने लगी कि उसने जो भी फैसला लिया वो सही था या गलत पता नहीं, लेकिन अपने पति और अपने लिए उसे उस समय यही सही लगा जो उसने किया था। तो साथियों, यह थी आज की कहानी। आपको रोशनी का फैसला कैसा लगा? उसने सही किया या गलत? आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी ज़बरदस्त और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।